अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, नए इनकम टैक्स निज़ाम के आने के बाद आम तनख्वाहदार आदमी सबसे ज़्यादा इसी उलझन में है कि अब टैक्स कैसे बचाया जाए। पहले सेक्शन 80C यानी ATC, होम लोन, LIC और दूसरी स्कीमों के जरिए कुछ न कुछ रियायत मिल जाती थी, मगर नए टैक्स रिजीम में ये सब तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए अब लोग कम टैक्स कटने के बावजूद मुस्तकबिल की बचत के बारे में फिक्रमंद है। ऐसे वक्त में माहिरीन जिस एक स्कीम को सबसे ज्यादा मौसर मान रहे हैं वो है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS। NPS को आसान जबान में समझे तो ये एक रिटायरमेंट के लिए जमा की जाने वाली बचत है जो सरकार की निगरानी में चलती है। इसका मकसद यह है कि जब आप मुलाजमत से रिटायर हों तो आपके पास एक मुनासिब रकम मौजूद हो ताकि बढ़ती उम्र और महंगाई में जिंदगी आराम से गुजर सके। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि नए टैक्स निज़ाम में भी इस पर आजिर की जानिब से की गई शराकत पर मुकम्मल टैक्स छूट दी जाती है। इनकम टैक्स कानून की दफा 2 सेक्शन 80CCD के मुताबिक आपका आजिर आपकी बुनियादी तनख्वाह और डियरनेस अलाउंस का ज्यादा से ज्यादा 14% NPS अकाउंट में जमा करा सकता है। ये रकम आपकी तनख्वाह का हिस्सा समझी जाती है, मगर इस पर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। यही वह नुक्ता है जो NPS को नए टैक्स निज़ाम में खास बनाता है। अब इसे एक आम मिसाल समझते हैं। फर्ज करें किसी मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह और DA मिलाकर सालाना आमदनी 10 लाख रुपए बनती है। अगर कंपनी इसका 14% यानी तकरीबन 1.4 लाख रुपए NPS में डाल देती है तो ये रकम मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री जो है वो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुलाजिम की असल फायदा मंद आमदनी 11.4 लाख रुपए हो गई, मगर टैक्स सिर्फ 10 लाख पर लगेगा। इसी तरह अगर तनख्वाह थोड़ी ज्यादा हो तो मजमूई तौर पर टैक्स फ्री हद 12 लाख से बढ़कर तकरीबन 13.5 लाख रुपए यानी 13.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इस स्कीम का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह रकम मुलाजिम की अपनी जेब से नहीं जाती। अक्सर लोग टैक्स बचाने के नाम पर अपनी तनख्वाह में से पैसा निकालकर मुख्तलिफ स्कीमों में लगाते हैं, जिससे माहाना बजट मुतासिर होता है। लेकिन NPS में आजिर की शराकत के जरिए न तो आपकी माहाना आमदनी पर दबाव पड़ता है और न ही आपको इजाफी खर्च करना पड़ता है। रिटायरमेंट के नुक्ताए नजर से देखा जाए तो NPS एक तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी है, चूंकि ये रकम कई सालों तक सरमायाकारी में जो है वो रहती है। इसलिए वक्त के साथ इस पर कंपाउंडिंग का फायदा जो है वो मिलता है। जो जवान उम्र में की गई थोड़ी सी बचत भी रिटायरमेंट तक जो है बचते बचते एक बड़ी रकम जो है वो बन सकती है। यही वजह है कि माहिरीन NPS को सिर्फ टैक्स बचाने का तरीका नहीं बल्कि मुस्तकबिल की माली आजादी का जरिया भी जो है वो कहते हैं। नए टैक्स निज़ाम पर अक्सर ये एतराज किया जाता है कि इसमें बचत की आदत कमजोर हो जाती है, मगर NPS इस कमी को पूरा करता है। इसके जरिए मुलाजमीन न सिर्फ मौजूदा वक्त में टैक्स बचाते हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म और महफूज फंड भी तैयार करते हैं। साथ ही चूंकि ये रकम रिटायरमेंट तक जो है वो बड़ी हद तक जो है वो लॉक रहती है, इसलिए गैर जरूरी खर्च से भी बचाव होता है और माली नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम रहता है। आखिर में अगर सादा अल्फाज में कहा जाए
تو NPS میں آجر کی شراکت نئے ٹیکس نظام میں ایک سنہری موقع ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جس میں آج ٹیکس کم ہوتا ہے، کل کے لیے بچت ہوتی ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اسی لیے مالی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر تنخواہ دار شخص کو اپنی کمپنی یا دفتر سے NPS کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک قانونی، محفوظ اور طویل المدت میں فائدہ دینے والی اسکیم ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔